हेलो दोस्तों, स्वागत है आज इस क्लास में। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण, ये छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आज 17 सितंबर 2022 और जैसा कि आप जानते हैं कि आज है सो महत्वपूर्ण इस मायने में भी है कि आज विश्वकर्मा पूजा है और साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है। तो इस मायने भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज मायने है सो कुछ और कारण से मायने है, जो कि प्रश्न के रूप में आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। और बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि आज 17 सितंबर 2022 को भारत में विलुप्त हुए जानवर चीते को किस राष्ट्रीय पार्क में बसाया गया है। बिल्कुल दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण आज 2 दिन से हलचल है पूरे न्यूज में। और ये चीते को बसाया गया है। आपके पास ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, गिरी नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल दोस्तों, इसके आंसर तो हो जाएंगे आपको कूनो नेशनल पार्क और ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी कूनो नेशनल पार्क, और यह जो है सो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। नेशनल पार्क एमपी में है। और आपको दोस्तों हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश बहुत मायने में आपको है सो खास करके नेशनल पार्क के मामले में मध्य प्रदेश में है सो सबसे अधिक संख्या में यहाँ पर नेशनल पार्क है। नेशनल पार्कों की संख्या यहाँ पर आपको है सो 10 है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ये जो चीता है 1952 में ही भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से है सो इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था, क्योंकि अंतिम बार 1947 में चीते को देखा गया था। और यह भी है कि उस समय में छत्तीसगढ़ की छोटी रियासत कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने देश में आखिरी 3 चीते को शिकार किया था, मार दिया था। और उसके बाद फिर कभी चीते नजर नहीं आए थे, इसलिए भारत सरकार ने 1952 में ये जो है सो चीतों की घोषणा की थी। अभी हाल में है सो केबीसी में भी यह प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न एक और बनते हैं कि आधिकारिक रूप से चीते को कब विलुप्त घोषित किया गया था? तो 1952 में। अंतिम बार चीते को कब देखा गया था? तो 1947 में। वह राजा कौन थे? तो वह कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव थे, जिन्होंने अंतिम रूप से 3 चीते की शिकार किया था। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अब यह प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से उनके वजह से है सो यह चीतों को नामीबिया से, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, वहां से 8 चीतों को मंगाया गया। इस 8 चीते में 5 है सो मादा है और 3 नर है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ बनते चले जा रहे हैं कि ये जो चीते हैं वह कहां से मंगाए गए, आखिर किस देश से लाए गए, चीतों की संख्या कितनी थी, कितने नर थे, कितने मादा थे, ये सभी प्रश्न यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं दोस्तों। तो बिल्कुल ये है सो आपको, और आज है सो लगभग 11 बजे है सो प्रधानमंत्री है सो देश को यह समर्पित किया। उनके द्वारा है सो चीतों को है सो उस पार्क में छोड़ा गया, जो बड़ा खूबसूरत दृश्य था। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक और चीज बताते हैं कि कूनो नेशनल पार्क में कूनो नदी जो एक महत्वपूर्ण नदी है, वह है सो वहां के जानवरों के जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है दोस्तों। चलिए एक प्रश्न, जब उद्यान की बात आई है तो एक प्रश्न यह भी देख लीजिए कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क वह है सो जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जो है सो जिम कॉर्बेट है दोस्तों। जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में की गई थी, 1936 में। और यह भी हम बताते चले कि यह जो जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है यह जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में। अब चलिए हम लोग जब यहां तक पहुंचे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय हमारे जो नेशनल पार्क है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और चलिए दोस्तों उस राष्ट्रीय नेशनल पार्क को देखें। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण जो आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे वह राष्ट्रीय उद्यान है, वह किस राज्य में है, क्योंकि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये सभी हम लोग को क्रम याद रखा जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला है जिम कॉर्बेट, जिसके विषय में मैं पहले भी आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं कि जिम कॉर्बेट जो है सो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय आपको नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। तो बिल्कुल जिम कॉर्बेट जो है पहला यह है सो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और फिर दूसरा आप देखिएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल यह है सो पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरबन आपको पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन आपको जो है सो भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से भी यह क्षेत्र आपको जाना जाता है, पश्चिम बंगाल सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र। और तीसरा है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास जो है सो छत्तीसगढ़ में है। और यह जरूर से आप अपने है सो कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सभी पूछे जा रहे हैं प्रश्न। नादम्फा अरुणाचल प्रदेश, और यह है सो भारत का सबसे पूर्व का राज्य अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों
ये जो है सो भारत का सबसे पूर्व का राज्य है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य की पहली किरण अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, 5वां में आते हैं सरिस्का, और सरिस्का दोस्तों है सो राजस्थान में है। राजस्थान बहुत मामले में अपने आप में चर्चित है, चूंकि यहाँ पर ही है सो आपको है सो थार रेगिस्तान भी पाया जाता है। और अगला आते हैं केवलादेव। केवलादेव भी दोस्तों राजस्थान में है, इसलिए ये सभी याद करते चले जाएंगे कि ये किन किन राज्यों में है। प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटक में है, और कर्नाटक दक्षिण भारत का कर्नाटक राज्य है, और यहाँ है सो कन्नड़ भाषा बोली जाती है और बहुत मायने में प्रचलित है। 8वां देखिएगा कृष्णा राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश जो है सो यहाँ की भाषा जो है सो आपको आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा यहाँ है। सभी यहाँ दक्षिण भारत की अलग अलग भाषाएं हैं, तो भाषाओं की भी चर्चा हम कभी करेंगे। दचिगाम अगला है सो 9 दचिगाम, आपको राष्ट्रीय अभ्यारण्य दचिगाम जो है सो, सॉरी दचिगाम यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो होगा जम्मू कश्मीर श्रीनगर। दचिगाम तो आपको ये है, तो ये श्रीनगर में है, श्रीनगर में। और ये जो है सो जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर वर्तमान में इसे है सो राज्य के दर्जा समाप्त कर दिया गया, अभी यह है सो केंद्र शासित प्रदेश है। 10वां है सो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में। तो इस प्रकार से ये जो है सो झारखंड में है, और झारखंड बिहार से अलग होकर यह राज्य बने हैं 15 नवंबर 2000 को। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सभी राज्यों को बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो कैसा यह लगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बिल्कुल मिलते हैं अगले से छोटे से वीडियो के साथ।